एक बार फिर से स्वागत है लुधियाना शहर में आपका। और जनादेश 2012 की बहस कुछ गर्म थी और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो बहस है ये बहुत ही लॉजिकल बहस होगी। यहां पर किसी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना, सरकार की बुराई करना या विपक्षी पार्टी को इग्नोर करना, ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं है। आपसे बातचीत चल रही थी, अकाली दल जवाब दे रहा था। जी, जो डॉक्टर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये हमारा फंक्शन हो रहा है, इसका मैं स्टूडेंट भी हूं। डॉक्टर साहब इसके बड़े क्लोजली एसोसिएटेड हैं। इधर बीकॉम का बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको साल की फीस देनी पड़ती है 33,000। जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है उसको फीस देनी पड़ती है 1,300। तो ये मैनेजमेंट है। ये गरीब को क्यों नहीं पढ़ाई मुफ्त कराते? क्यों नहीं कराते? मैं बताता हूं। क्योंकि 6th पे कमीशन ने प्रोफेसर की सैलरी कर दी है 70,000। करें ये सस्ती पढ़ाई दें। गवर्नमेंट कब कहती है कि ये फीस लें? मैं कहता हूं दूसरी बात, ये पीटीयू के साथ एफिलिएटेड है। पीटीयू की फीस है 3300 साल की, ये 33,000 लेते हैं। क्यों लेते हैं ये बताएं? क्योंकि इंस्टीट्यूशन नहीं चलता। कौन कहता है इंस्टीट्यूशन चलाओ? इंस्टीट्यूशन चलाने में सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा रोल है। कोई भी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो, एक्सेप्ट अप टू ग्रेजुएशन, हर की मंजूरी सेंट्रल बोर्ड से आती है। ये सवाल हम इनसे दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए। पहली बात, आपने कहा एमओयू हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में। एमओयू दिल्ली गवर्नमेंट ने, शीला दीक्षित ने भी किया था प्राइवेट सेक्टर में, और 3 साल बाद वो रेट बढ़ा दिया। एमओयू जो है वो ऐसे ही होते हैं। पहली बात, आज ठीक आपने रेट किया, आने वाली कोई भी सरकार जो फिजिकल डिपॉजिट, जो फिजिकल सिचुएशन हमारी है, उसमें इसमें तब्दीली होगी जरूरत के मुताबिक। सवाल उठाया गया उस पे आप। नंबर 2, आपने कहा एजुकेशन के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन जिसकी आप बीकॉम की बात कर रहे हैं, ये हाँ आप स्टूडेंट हैं। गवर्नमेंट ने कमिट किया हुआ है और अकाली गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि 95% ग्रांट इन एड डेफिसिट देंगे, और बदकिस्मती से पिछले 15 साल से टोटल पोस्टें बंद करती, ग्रांट बंद करती और गरीबों को लुटने के लिए हमें मजबूर कर दिया। हु इज रिस्पांसिबल? एजुकेशन के ऊपर सरकार को जो फैसिलिटी उपलब्ध करवानी चाहिए थी वो फैसिलिटीज सरकार उपलब्ध नहीं कर पाई। इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो उभरा और उसने कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसकी जेब पर बोझ डाला। सहमत है आप? क्या मेरा सवाल है ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ नहीं? जी भंडारी साहब, ये बात भाई जवाब सुनकर ताली लगाइए ना आप। जवाब तो सुनिए कुछ। नहीं भंडारी साहब, ये बात सही है कि बिल्कुल नहीं सही। सरकार स्कूल में जाइए, सरकारी स्कूलों में जाइए, केवल फीस नहीं माफ, किताबें भी फ्री, उनकी वर्दी भी फ्री, 12 क्लास तक लड़कियों की पूरी शिक्षा मुफ्त। उतना ही नहीं, 11 और 12 की क्लास की लड़कियों को साइकिल फ्री, ताकि दूर से जाने वाली गांव से लड़कियां इसलिए स्कूल में ना जा सकें कि वो 3 किलोमीटर दूर है या 4 किलोमीटर दूर है। ये जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपका जवाब हमने सुना, ऑडियंस से एक बार रिस्पांस लेते हैं। क्या ये सही कह रहे हैं? ये सही है या नहीं? आप क्या कहना चाहेंगे? भंडारी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जो अभी भी सरकार है तो शेरपुर में जो प्राइवेट अपने शेरपुर में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसके अंदर आज भी एक टीचर है। अरे आपको आज भी पर इन्होंने बताया शेरपुर में एक टीचर है। एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या पूछे? मैं ये कहना चाहता हूं कि साइकिल जो फ्री दिए हैं वो कब से दिए हैं? केवल 2 महीने हो गए वोटों लेने के लिए तमाशा बना रखा है, ऐसे बोर्ड लगा रखा है, फ्री दिया। जो बिजली है, एक मिनट सुन लीजिए भंडारी साहब, सुन लीजिए। तर्क के लोग मर गए पंजाब के, अब बिजली पूरी है, कहां से आ गई? केवल वोटा लेने के लिए। तो यहाँ पर ये आरोप, अरे आइए भंडारी साहब, ये आरोप लग रहा है और मैंने भी इसी की तरफ इशारा किया था कि जो आखिरी साल में है इसमें कुछ ज्यादा प्रगति दिखाई दे रही है पंजाब में बनिस्बत की पिछले 4 सालों में काम नहीं हुआ। नहीं, ऐसे है कि जो वो बात उठा रहे हैं कि आखिरी साल में क्यों हुआ,
मैं उन तक ये इस बात के लिए सहमत हूं कि ये पहले भी हो सकता, आखिर साल में क्यों हुआ? अरे भाई, आखिर साल में हुआ तो सही, पहले तो ये होता ही नहीं था। जी पंजाब के पहले इलेक्शन इदा दे हैं जेड़े विकास के मुद्दे ते लड़े जा रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। ये इलेक्शन फर्स्ट टाइम हो रहा है। इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि पंजाब दे विच पंजाब दे विच सिक्ख्या दे खेतर पंजाब दी सरकार ने सिक्ख्या दे खेतर च पंजाब सरकार ने वपारीकरण किया और वर्गीकरण किया। सिक्ख्या महंगी की और गरीब दे बच्चे लिए सिक्ख्या होर और अमीर दे बच्चे लिए सिक्ख्या होर जी। और मेरी पार्टी का है लोकां नाल वादा कि सिक्ख्या दे विच वपारीकरण और वर्गीकरण बंद करांगे। असीं कहता राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपड़ासी की संतान, बेटा हो चाहे टाटा बिरला का, शिक्षा सबको एक समान। बहुत बढ़िया। और इसी शेरो शायरी के साथ, इसी जज्बे के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपसे इसी जज्बे को आगे भी हम चाहेंगे और आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के साथ। आप बने रहिए P7 न्यूज के साथ।